हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए पेपर एनालिसिस कराने वाला हूं, जिसमें जीके जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें इस वीडियो को, जिनका 12 को एग्ज़ाम है और जिन भी स्टूडेंट का अभी शेड्यूल नहीं आया है तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सभी राइट आंसर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलकर। उन्हें भी ध्यान रखेंगे आप सभी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है मैथ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। ए किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को अकेले 12 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ उस कार्य को 5 दिन तक करते हैं तो शेष बचे कार्य का अंश कितना होगा? तो आपको बताना है कि जो शेष बचा है कार्य वो कितना है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे पिछली बार भी, तो इस बार भी पूछा जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ए कर रहा है उस कार्य को 15 दिन में और जबकि बी कर रहा है उसे 12 दिन में। अब यहाँ पे ये दोनों की हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 180। अब 180 कार्य हो गया टोटल। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी है अलग अलग ए और बी की। तो 15 से डिवाइड करेंगे ए की एफिशिएंसी निकल के आएगी 12 और 12 से डिवाइड करेंगे तो बी की एफिशिएंसी निकल के आएगी 15। अब हमें अलग अलग एफिशिएंसी निकाल ली, लेकिन उसने बोला है कि 5 दिन तक वो कार्य करते हैं। तो 5 दिन तक कार्य करते हैं तो मतलब दोनों करते हैं मिलकर। तो एक कार्य कर रहा है 15 की एफिशिएंसी से और बी कार्य कर रहा है ए कर रहा है 12 की एफिशिएंसी से और बी कर रहा है 15 की एफिशिएंसी से। टोटल कार्य कितना हो गया? 27। अब ये 27 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक कार्य करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया टोटल कार्य? 5 7 35, 5 और 5 दूनी 10 और उसके बाद 3 कितना हुआ? 13। 135 कार्य हो चुका है 5 दिन तक। अब उसने बोला है जो बचा है शेष, वो कितना कार्य शेष बचा है। तो शेष था मतलब टोटल कार्य था 180 और हो गया कितना? 135। अब 180 में से 135 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो बचेगा आपका 45 कार्य। अब ये 45 बचा है, लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि 45 जो बचा है यही आंसर है। उसने पूछा है कितना अंश बचा है, पहले जो टोटल कार्य था उसका कितना भाग बचा है। तो 180 था टोटल, 180 का 45 निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे? 45 था, अब यहाँ पे 45 बचा है 180 पर। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। 15 से डिवाइड करेंगे 15 × 45 और यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे 12। तो अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो कितना भाग बचा है? 1/4। इस तरह आपको सॉल्व करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है जो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? वो है आर्टिकल 315। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। चुनाव आयोग से संबंधित है आर्टिकल 324। इसे भी ध्यान रखेंगे साथ ही साथ आप। तो आप सभी चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे 5 का संबंध घन से है, जिस प्रकार 5 का संबंध घन से है उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध किससे होगा। प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर बताना है आपको क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है जिस प्रकार 5 घन के आकार में होता है उसी प्रकार पृथ्वी का आकार होता है गोला। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस तरह आपको आंसर करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो पहले क्वेश्चन था भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, लेकिन अब क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति करता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो सभी ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 6वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका। क्या होगा 6वें क्वेश्चन का?
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन सीरीज। आपको बताना है ऐसा कौन सा नंबर है जो क्वेश्चन मार्क्स को रिप्लेस करेगा दी गई सीरीज में। तो यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे सभी क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 8 के बाद 12, यहाँ पर कितना गैप है, 4 का गैप है। 12 के बाद 16, 21 मतलब कितने का गैप है, तो आप देख पा रहे हैं 9 का गैप है यहाँ पे। फिर आगे उसी प्रकार देखेंगे तो 16 का गैप दिखाई देगा। फिर 37 से 62, 25 का गैप दिखाई देगा। तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ध्यान से देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, उसके बाद 5 का स्क्वायर दे रखा है। तो आगे आएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है। अब 62 में 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 98 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपको 98 दे रखा है तीसरे ऑप्शन में। करेक्ट आंसर तीसरा ऑप्शन हो जाता है। इस तरह आपको सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी क्या होगा। भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद है कि कच्चातीवू द्वीप को लेकर। तो राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सभी ध्यान रखेंगे, बहुत से स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का पता नहीं होगा लेकिन पूछा गया था। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। जो संबंध शिक्षक का स्कूल से है वही संबंध वकील का डैश से है। तो आपको बताना है जिस प्रकार शिक्षक स्कूल से संबंधित है उसी प्रकार वकील का संबंध किससे है, न्यायालय से। क्योंकि शिक्षक एक स्कूल में जाके पढ़ाता है, उसी प्रकार वकील वकालत करता है न्यायालय में जाके। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह आप लॉजिक लगा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 9वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज मॉडर्न इज रिटन एज OMEDNR हाउ विल फ्यूचर विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। आपको बताना है फ्यूचर का कोड बताना है। जिस प्रकार मॉडर्न का कोड दे रखा है OMEDNR, उसी प्रकार फ्यूचर का कोड बताना आपको क्या होगा। रीजनिंग से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से। तो राइट आंसर बताएंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं चलिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं MO को OM लिखा है, DE को ED लिखा है, RN को NR लिखा है। तो आप देख पा रहे हैं एक दूसरे से अक्षर को बदल दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे हम करेंगे इसी लॉजिक को अप्लाई फ्यूचर में। तो FU को UF लिखेंगे, TU को UT लिखेंगे और RE को ER लिखेंगे। तो राइट आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको। इस तरह आपको देखेंगे तो एक ही ऑप्शन दिखाई देगा आपको, वो है आपका तीसरा ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1950 में। राइट आंसर क्या है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सभी ध्यान रखेंगे। लेकिन अब योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग इसका नाम हो गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप सभी। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। रीजनिंग से क्वेश्चन है, सिलेक्ट द टर्म्स दैट विल बी कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको बताना कौन सा ऐसा टर्म है जो आने वाली सीरीज में इसे पूरा करेगा। तो जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। तो चलिए इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप BDF, इसे आगे देखेंगे तो यहाँ पे B में हम कितना जोड़ेंगे, G आ जाए तो 5 जोड़ेंगे। उसके बाद G में हम 5 जोड़ा है तो L आएगा, L में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, Q। इनकी प्लेस वैल्यू में जोड़ रहे हैं हम, आप सभी ध्यान रखेंगे थोड़ा। D में हम 5 जोड़ेंगे तो I आएगा, I में 5 जोड़ेंगे N आएगा, N में 5 जोड़ेंगे तो S आएगा। उसी प्रकार F में हम 5 जोड़ेंगे तो K आएगा, और K में 5 जोड़ेंगे तो P आएगा, और P में 5 जोड़ेंगे तो U आएगा। तो राइट आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है, QSU, फोर्थ ऑप्शन में। करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सभी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताओ। प्रतिवर्ष
शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। एस राधाकृष्णन की ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सभी ध्यान रखेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो इसका लिंक आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। सभी की सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आपको मैंने कॉर्नर पर दिखाई देगी आपको प्ले लिस्ट, वहाँ से भी देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।